वेलकम टू द यूएफ वर्ल्ड। आज हम फिज़िक्स क्लास 12 के लिए लेक्चर कंटिन्यू करेंगे जो हमने प्रीवियसली लास्ट पॉइंट हमने कंप्लीट किया था। वो था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ये हमने लास्ट पॉइंट कंप्लीट किया था। आज हम इसके बेस पर कुछ एक न्यूमेरिकल देखेंगे। इस पॉइंट के बेस पर हमने एक फार्मूला जनरेट किया था। फार्मूला मीन्स हमने नोट किया था, ये आपका फार्मूला था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसके बेस पर आज हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है अ करंट 10 एम्पियर इज फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट इन अ लॉन्ग वायर कीप हॉरिजेंटली इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। हॉरिजेंटल वे में हमने एक वायर को पुट किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ डायरेक्शन शो कर दें तो कुछ इस तरह से नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, और ये आपकी नॉर्थ और ये साउथ होगी करीब, ये वेस्ट, ठीक है। तो डायरेक्शन तो खैर आप जैसे भी चाहो ले सकते हो, थोड़ा सा इशू इसमें इशू है। तो जब आप डायरेक्शन शो करोगे तो हमने एज्यूम किया कि ये ईस्ट टू वेस्ट इस तरफ जा रही है 10 एम्पियर की करंट, ये वायर है आपका। अब फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर नॉर्थ। नॉर्थ साइड पर इस तरफ 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक प्लेन है, वहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है क्या चीज़, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ जो भी सबसे पहली चीज़ डाटा जो गिवन है आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर, फाइंड आउट करना है बी की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, और एल दिया हुआ है आपको, एल की जगह हम आर भी पुट करते हैं, वो दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आर स्मॉल लिखा है यहाँ पर, आप कैपिटल यूज़ कर लेंगे। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसके बेस पर वैल्यू पुट करेंगे हम, तो म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है, म्यू नॉट की वैल्यू आप पुट कर देंगे। 10 आपकी वैल्यू होगी, 4 पाई क्रॉस आर की वैल्यू भी 10 है, जो कि चेंज होगी मीटर में, तो माइनस का 10 × 10⁻² लिख देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन करने के बाद एक सिंपल आंसर आएगा 2 × 10⁻⁵ फैसला, दिस इज द आंसर, सिंपली, ठीक है। तो ये उस कंडीशन में है, इन्होंने क्या कहा था यहाँ पर, एक वायर है, वायर जो जा रहा है वो इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर वायर था, उसके बेस पर एक फॉर्मूला लगता है, वो सिर्फ इतना होता है। ये आपका क्या हो जाता है 90 हो जाते हैं अल्फा और बीटा, तो ये आपकी वैल्यू उसकी फिनिशअप हो जाती है। उसके बाद ये फॉर्मूला आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ करेक्शन कर दीजिएगा, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल आपका ये कंप्लीट है। देन देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें ये दिया हुआ है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको एक्सप्रेशन निकालना है एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 2 एम्पियर, 2 ए सॉरी, एक आपका कॉइल है जो कि स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है, इस तरह से बेंट है, और हमें इसके सेंटर पे फाइंड आउट करना है ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हम एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। आई करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, हमें पता नहीं कितना, इसमें इन्होंने दिया नहीं है। इसके बेस पर ये एक लाइन यहाँ जाएगी, ऐसे ये लाइन यहाँ जाएगी, पी मान लो, हमने इसको पॉइंट मान लिया पी। एक लाइन अगर हम यहाँ ड्रॉ करें तो ये क्या बनाएगा 45 का एंगल, ये 45 का एंगल बनाएगा। थोड़ा सा अगर हम इसको लार्ज कर लें तो ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, और यहाँ इस पॉइंट पर ये मैच करेगा इस पॉइंट पर, ये पूरा डाटा मैंने यहाँ निकाल कर दिया। ये आपका 45, सिमिलर ये भी 45 है। ये क्यों आया 45, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी होती है आपकी स्क्वायर की, इस तरह से एंगल ये 90 का बनता है, और इसका हाफ यानी कि साइड का हाफ उसे हाफ एंगल में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से हमें एक डाटा मिल गया θ1 इजकल टू θ2 इजकल टू 45। हमारा सिंपल फार्मूला क्या था कि B इजकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे बस, म्यू नॉट आई 4 पाई आर साइन 45 प्लस साइन 45, इनकी वैल्यू पुट करके क्या आएगा यहाँ पर, इनकी वैल्यू होती है 1/√2 प्लस 1/√2, दोनों ये ऐड करके 1/2/√2, 2/√2 हम √2 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनली आंसर ये मिलेगा हमको B इजकल टू √2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, सिंपल, ठीक है। ये आपका आंसर मिल जाएगा। अब ये आर जो है क्या होगा, देखो यहाँ पर हमने बताया था 2 ए लाइन, तो बस आर क्या है 2 आर, और इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे आर की जगह पर ए, आधा हो गया ना यहाँ पर, यहाँ से आधा हो गया, इसलिए वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर ए, ठीक है। तो ए वैल्यू पुट करने के बाद अब एक पॉइंट हमें यहाँ मिला कि ये जो साइड का फॉर्मूला सारा निकला है वो किसके लिए निकला है, एक साइड के लिए निकला है। एक साइड की वजह से इस पॉइंट पर कितना ये बी अप्लाई हो रहा है, कितना बी जनरेट हो रहा है,
तो साइड कितनी है, 4 है, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। जब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक लास्ट आंसर आएगा √2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। ठीक है, ये सिंपल सा इसका आंसर आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आज। चलिए आज दूसरा टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ठीक है, आज का हमारा ये सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से इसको देखना है ताकि अच्छे से समझ में आए। देखो सबसे पहले एजम्पशन कर लेते हैं, ये समझ लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ एजम्पशन हम क्या करेंगे। देखो यहाँ क्या होगा, एक सर्कुलर लूप होगा। ठीक है, एक सर्कुलर लूप, ये एक करंट कैरिंग वायर होगा। देखो मैं बता दूं एक बार, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। इस वायर से आप चेक कर सकते हो। देखो ये इस टाइप का, ये कोई भी सर्कुलर लूप है और वायर है। ये जो आपका वायर के ऊपर का सर्किट देख रहे हैं, ये सब नहीं है, ये ऊपर का बिल्कुल ओपन है। ठीक है, जो हमारे डेरिवेशन के अकॉर्डिंग ये एक आपका लूप है जो कुछ इस तरह से प्लेस है यहाँ पर, ऐसे ये इस तरह से प्लेस है। ठीक है, ये कुछ इसके सेंटर से, यहाँ पर सेंटर से हमने कुछ डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर मान लीजिए चेक करना है कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये चेक करना है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखते हैं आगे इसमें और क्या एजम्पशन होंगे। पहली चीज़, ये चीज़ समझ में आ गया, हमें क्या फाइंड आउट करना है। अब एजम्पशन हमने सबसे पहले लेना है कि ये है जो जो लूप है आपका, रेडियस क्या है लूप की, रेडियस ए रेडियस का लूप है जिसका सेंटर सी है। करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है और ये जो करंट आई फ्लो कर रहा है उस करंट की वजह से एक पॉइंट पी है, पॉइंट पी एट आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें फाइंड आउट करना है अपना मैग्नेटिक फील्ड। तो आप डायग्राम थोड़ा ध्यान से बनाना, डायग्राम जितना अच्छा आप ध्यान से बनाओगे उतनी अच्छा इजीली समझ में आएगा। डायग्राम का गेम है सारा इसके अंदर। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका सेंटर सी हो गया और ये आपका यहाँ से यहाँ तक हमने एज्यूम किया है डी एल, एक स्मॉल पार्ट। ठीक है, और ये पॉइंट जो है आपका वो है एल, और ऐसे ही यहाँ पर ये पॉइंट है एम, और ये डी एल सेम सेम टू सेम इसकी तरफ। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ से सेंटर से कोई डिस्टेंस है आर, इस आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमने फाइंड आउट करना है। इसको हम इधर कर लेंगे। कुछ इस तरह से ही देखिए, कुछ इस तरह से ये पॉइंट है। देखो समझ लो, पहले डीएल हमने एक स्मॉल एलिमेंट एज्यूम किया, ये एम पॉइंट, ये एल पॉइंट, ये करंट आई इस तरह से फ्लो कर रही है। यहाँ से पॉइंट सेंटर से हमने आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट भी एज्यूम किया है जहाँ पर हम डी बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट हो रहा है। और ये फाई है एंगल जो कि इसके साथ ये कंप्लीट एंगल बनाती हुई लाइन जा रही है पी पॉइंट और ये इस वाली लाइन के साथ। ठीक है, अब एक पॉइंट और हमें देखना है एल पी। एल पी क्या है यहाँ पर, एल पी, ये आपका जो एल पी है वो परपेंडिकुलर है किसके साथ, डीएल के साथ। ये डीएल जो स्मॉल एलिमेंट था, ठीक है, डीएल के साथ परपेंडिकुलर है। कैसे, देखो समझ लो इस चीज़ को कि सपोज दैट जब आपका ये लूप है, ये लूप है, यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ है हमने, यहाँ से एक डायरेक्शन जा रही है ये इस तरह से। तो ये जो पॉइंट है आपका, इसको थोड़ा सा समझा दूँ, ये इस तरह से निकलेगा, किसी भी पॉइंट पर है। तो यहाँ पर ये 90 का एंगल बना रहा होगा ये, तो इसको ऐसे देख लो, इस तरह से जा रहा है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इसमें एंगल नहीं बन पा रहा जैसे मैं चाह रहा हूँ, पकड़ में नहीं आ रहा है। ये यहाँ पर 90 का एंगल बना रहा है, देखो इस तरफ ये 90 का एंगल। ठीक है, यही चीज़ ये कहना चाहते हैं। अब इस पॉइंट में हम क्या करेंगे, एल पी डी एल के परपेंडिकुलर, सिमिलरली एम पी ऐसे ही डी एल के परपेंडिकुलर। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर एम पी भी डी एल के परपेंडिकुलर और ये एल पी भी डी एल के परपेंडिकुलर। इस बेस पर अगर आप एल पी और एम पी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये 90 का एंगल बना रहा है यहाँ पर, आर स्क्वायर प्लस ये ए रेडियस है, इजिकल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगी। अब हमने बायोट सेवर्ट लॉ में पढ़ा है, बायोट सेवर्ट लॉ क्या कहता है
कि किसी पॉइंट पर करंट फ्लो करने की वजह से एलिमेंट में किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है वो क्या है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल। साइन थीटा की जगह क्या आएगा, साइन 90, क्योंकि 90 का एंगल बन रहा है आई और डी एल के बीच में, ध्यान रखना। ठीक है, और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स ये वाली डायरेक्शन, ये 90 का एंगल बना रहा है डी एल और ये पॉइंट पी, ये आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं, तो यहाँ 90 बन जाएगा। ठीक है, ये 90 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, हमारे पास एक और डाटा मिलेगा, मीन्स कुछ इस तरह से आई डी एल म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर आता है यहाँ पर अंडर रूट इसलिए हट जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको मिल गई यहाँ पर। अब हमें देखना है कि कुछ और एजम्पशन करने हैं, देखो ध्यान से समझना है इस चीज़ को आप। जब यहाँ पर इस डीएल एलिमेंट की वजह से जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो डायरेक्शन ऑफ डी वी इज परपेंडिकुलर टू द एल पी। जो डी वी की डायरेक्शन है वो एल पी के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी अलोंग द पी क्यू, इसके अलोंग होगी पी क्यू के अलोंग। इस तरह से इसका 90 का एंगल हम बनाना चाह रहे हैं, ये 90 का एंगल बनेगा, ये डायरेक्शन कुछ इस तरह से मिलेगी 90 के एंगल के साथ पी क्यू। सिमिलरली ऐसे ही 90 का एंगल बनेगा डायरेक्शन एम पी की वजह से, इस डीएल एलिमेंट की वजह से जो पॉइंट पी पर आपका क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहा है, उसकी डायरेक्शन होगी यहाँ पर। ठीक है, उसको मैच करा दें, मैच करने के बाद कुछ इस तरह से पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट पी क्यू डैश इसको मान लिया हमने। ठीक है, ये एक डायरेक्शन मिलेगी, पी क्यू एल पी परपेंडिकुलर हो गए और पी क्यू डैश और एल पी परपेंडिकुलर हो गई, ये 90 का एंगल और ये 90 का एंगल बन रहा है, ये समझ लीजिए ध्यान से। अब हमें इसको क्या करना है, रिजॉल्व करना है। जो डी बी है आपका, यहाँ पर जो आ रहा है क्या है, ये डी बी आ रहा है, ध्यान रखना डी बी और ये डी बी। अब जब रिजॉल्व करेंगे हम, तो रिजॉल्व करने के बाद इस डायरेक्शन में देखो, ये वाली जो डायरेक्शन जा रही है यहाँ पर क्या मिलेगा, डी बी कॉस थीटा, कॉस फाई सॉरी, इसकी वजह से जो आ रहा है डी बी कॉस फाई वो मिलेगा, पहली चीज़। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वैसे। सिमिलरली एक लाइन और यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो डी बी कॉस फाई, ये तो हो गया इस इस पे पी क्यू का जो मैग्नेटिक फील्ड है पी क्यू पर जा रहा है, उसके लिए डी बी कॉस फाई। एक चीज़ और ध्यान रखना, देखो यहाँ पर ये फाई है, ये कंप्लीट 90। ठीक है, ये फाई और ये कंप्लीट 90। और देन एक चीज़ और यहाँ पर आपको करनी है, ये कितने का एंगल बनाएगा यहाँ पर डी बी फाई 90, तो ये एंगल आपका सेम फाई फाई सेम हो जाएंगे, ये एंगल फाई का होगा, ऐसे ये एंगल कितना हो गया फाई। ठीक है, डी बी कॉस फाई एक यहाँ जाएगा, ऐसे ही एक और रिजोल्यूशन होगा, वो होगा डी बी साइन फाई, ये हो गया आपका डी बी कॉस फाई। ऐसे ही यहाँ पर इस डायरेक्शन में डी बी साइन फाई दो बार आएंगे। देखो ये जो डायरेक्शन ऊपर की चल रही है सब कैलकुलेशन, ये इस बिकॉज ऑफ दिस डीएल, तो बिकॉज ऑफ दिस डीएल ये चल रही है, ये डी बी कॉस फाई दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। ठीक है, एक दूसरे को खत्म कर देंगे, अपोजिट और इक्वल है, लेकिन ये अपोजिट और सेम डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों काम आएंगे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम इस डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसको लेकर डिफ्रेंशिएट कर दें, ओवरऑल क्या करना है हमको, डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसकी वजह से जो मिलेगा हमें फाइनल ओवरऑल, इसकी वजह से मिलेगा इस पूरे लूप की वजह से। तो यहाँ हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू ओवरऑल डिफरेंशिएशन ऑफ डी बी साइन फाइव, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमको। डी बी की वैल्यू कितनी थी, ये म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन फाइव। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। अब देखो साइन फाई की वैल्यू निकालनी है हमें, तो साइन फाई की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, ये साइन फाई है, ये फाई। ठीक है, और ये डायरेक्शन ये कितना था इसका, अभी हमने निकाला था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन फाई की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, ए अपॉन हाइपोटेनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन फाई की वैल्यू हम यहाँ पर कर देंगे अब। तो फाइनली हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन जो बनेगी हमारी, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है।
अब जिस चीज़ का हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है उसको हम बस अंदर लिखेंगे, मीन्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये ए और आपका ये दोनों जब कंबाइन होंगे पावर के साथ तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, फाइनली बचेगा ये डी एल। इस डी एल का इंटीग्रेशन शो करता है ये ओवरऑल किसके लिए हो रहा है, ओवरऑल इंटीग्रेशन करने के बाद पूरे का क्या निकालेंगे हम, इस लूप की वजह से इसका हम इंटीग्रेशन किए, ये सारी की सारी वैल्यू निकल जाएगी, वो होगी 2 पाई ए। ठीक है, मीन्स इसकी पैरीमीटर म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, ये हो गया आपका 2 पाई ए। सारी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर आएगा हमारे पास बी इजकल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 r² प्लस ए स्क्वायर 3/, दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपकी वैल्यू है कि अगर आपकी एक कॉइल है तो किसी दूरी पर पॉइंट पी पर कितना वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रही है। अगर ये कॉइल कई सारे हैं, नंबर ऑफ टर्न है इसके कुछ एन है, कैपिटल एन, तो कुछ नहीं करना होता, कैपिटल एन का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो बस, ये एक फिर दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ना, सिंपल सा ये चीज़ है बस। अब देखो जैसे कि अगर हम ये चेक करना चाहें कि इसके सेंटर पे कितना है, अभी हमने ये चेक किया था ना, लूप है आपका एक, लूप से कुछ दूरी है यहाँ पर, ठीक है, लूप से कुछ दूरी है, अगर इसी सेंटर पे चेक करना चाहो तो ये आर खत्म हो गया बिल्कुल, मतलब आर की वैल्यू जीरो। जब आर की वैल्यू अगर आप जीरो कर देंगे तो फॉर्मूला जो बनेगा वो होगा बी इजगल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 म्यू नॉट म्यू नॉट आई अपॉन 2 जो भी हमने लिया है। ठीक है, आर की वैल्यू जीरो हो गई तो ये ए स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं आया तो थोड़ा साफ लिख दूँ, बी इजकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए। ठीक है, अगर रेडियस आपकी ए है तो ये इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। सिंपल सा यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ये टॉपिक था, जो कि आई होप आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखकर हम इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें कहा है इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्कुलर कॉइल ऑफ, एक क्वेश्चन है, सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए, रेडियस ए की सर्कुलर कॉइल में फ्लो कर रही है इलेक्ट्रिक करंट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन एक्सिस, किस डिस्टेंस पर, यानी कि आर, सेंटर ऑफ एक्सिस कॉइल विल द मैग्नेटिक फील्ड बी 1/8 ऑफ इट्स वैल्यू एट द सेंटर, सेंटर पे जितना है। ठीक है, मान लीजिए सेंटर पे आपका B1 है, सेंटर पे जितना भी है हमने माना B1 है, तो ये पूछ रहा है कि जो वैल्यू बी किसी पॉइंट पर इतना हम कितनी दूरी पर लें, यानी कि इस कॉइल से कितना दूर लें कि जो सेंटर पे है उसका 1/8 हो जाए। ठीक है, एक बार और समझ लो, एक्सिस ऑफ कॉइल विल बी मैग्नेटिक फील्ड बी 1/8 ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ द सेंटर, सेंटर पे जितना है उसका 1/8 हो जाए। सेंटर पे अगर आपका B2 है तो उसका 1/8 भी इस तरह से निकालना है, B2 की वैल्यू डिवाइड बाई करनी है 2 8 से, सॉरी। तो देखो फॉर्मूला बस हमें याद रखना है, फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर किसी पॉइंट पर किसी डिस्टेंस पर हम निकाल रहे हैं आर डिस्टेंस मान ली, तो फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला सिंपल लग गया। अब हमने कहा सेंटर पर निकालना है, सेंटर पे ये वाला फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूले हमारे पास हैं, तो हम बस फॉर्मूले पुट करेंगे और इस जगह पर और आंसर हमारा आ जाएगा। तो फॉर्मूले क्या है यहाँ पर, B1 जो हमने माना है वो है किसी डिस्टेंस पर एट एक्स डिस्टेंस, B2 हमने जो माना है वो है सेंटर पर, और हमें लेना है कुछ इस तरह से B1 इजिकल टू B2/8। B1 की वैल्यू अब क्या होगी, किसी डिस्टेंस पर मतलब x पर मान लिया हमने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये 2 पाई एन आपके नंबर ऑफ कॉइल है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये इक्वल होगा आपका म्यू नॉट, ये हमने पाई कैंसिल आउट नहीं किया है इसमें, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, 4 पाई जो चल रहा था वही है, ए इंटू 1/8, जो वैल्यू कैंसिल आउट हो सकती है वो कैंसिल आउट कर देंगे, रिमेनिंग वैल्यू हमारी क्या रहेंगी, देखो ये कैंसिल आउट कंप्लीट, 2 पाई एन आई से आई कैंसिल आउट, बचा 1/8 ए स्क्वायर अपॉन दिस, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2/2 1/8 ए। अब ये सारी की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन बनेगी 8a³ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 पावर है, इसकी पावर क्या हो जाएगी 2a की पावर 3, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, क्यूब यहाँ से हम रिमूव करा देंगे, बचेगा 2a
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। इस 1/2 यहाँ लाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे आगे माइनस होगा तो हो जाएगा 3a स्क्वायर, ये अंडर रूट लगेगा यहाँ से तो x इक्वल टू हो जाएगा √3a। यानी कि अगर हम कॉइल से इसमें √3a डिस्टेंस पर रखें तो कितना मिलेगा b/8, इतना हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। सिंपल है। ऐसे कुछ सिंपल क्वेश्चन आएंगे अगले लेक्चर में, हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और एक डेरिवेशन करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।